हम लोगों का घूमने का मन होता है तो शिमला ऊटी जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश वाले बंबई आ जाते, बंबई वाले दुबई चले जाते या विदेश। पर कभी कभी तीर्थों का भी घूमने का मन होता है तो वो कहां जाते हैं? तीर्थों का मन होता है तो वो ऊटी शिमला घूमने नहीं जाते, जहां कथा होती है वहां तीर्थ सचल रूप से चल करके आ जाते हैं। इसलिए संत गाते हैं, यदा भागवतीर वार्ता, जहां भागवत की कथा है वहीं ठाकुर जी हैं, जहां भागवत की कथा है वहीं वृंदावन है, जहां भागवत की कथा है वहीं परम भागवत हैं, जहां भागवत की कथा है वहीं कृष्ण कन्हैया जी हैं। अब तो ये भिवंडी का क्षेत्र साक्षात श्रीधाम वृंदावन बनने जा रहा है, साक्षात बागेश्वर धाम बनने जा रहा है, जहां स्वयं श्री कलिकाल के राजा कौन? अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी महाराज, जिनका चारों युगों में प्रताप है, उन हनुमान जी महाराज का पदार्पण मुंबई की इस भिवंडी की भूमि पर उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही भगत के द्वारा होने जा रहा है। ऐसे हमारे श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ और हमको 15 तारीख तक मुंबई में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज ही हमने निश्चय किया, देखो वैसे तो हम रातों के राजा हैं, रात हमें बड़ी अच्छी लगती। हमारे पूज्य गुरुजी एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, पूज्य श्री दादाजी, किसी भी साधु को साधु देखना है तो उसके दिन मत देखो, उसकी रातें देखो। तो हमें तब समझ में नहीं आया, हमने कहा कि रातें क्यों देखो? बोले दिन में तो असाधु भी साधु बन जाता है, रात को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर जो रात को साध ले वही पक्का साधु होता है। दिन को तो कोई भी चोला पहनकर अपने आप को कंट्रोल करके, कई ऐसे भी होते हैं, भगवान जाने अब कैसे कैसे होते हैं हनुमान जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं बड़े कंट्रोल करके वेशभूषा आइए आइए, पर रात को सहज होना बड़ा कठिन है, क्योंकि रात को काम की तीव्रता अधिक गुनी बढ़ जाती। उस वक्त जो भोगी होगा वो भोग में लिप्त हो जाएगा, पर जो योगी होगा वो भगवान में लुप्त हो जाएगा। तो हमें रातें तो बहुत अच्छी लगती, तो आज ही हमने निर्णय लिया 2 दिन तक यहां दरबार लगाएंगे, हर कथा में 1 दिन, पर यहां 2 दिन। और 12 तारीख को शाम काल को हनुमान जी का जन्मोत्सव यही मनाएंगे, और 14 को, क्योंकि 12 को हनुमान जयंती जन्मोत्सव है, तो 12 तारीख को खूब भव्यता के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे, और फिर 14 तारीख को हनुमान जी का स्थापना महोत्सव मनाकर हम आगे की यात्रा पर जाएंगे। आज की चर्चा, श्री ठाकुर जी की चर्चा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ करते हैं। आज का सूत्र नोट करें, देखो, तन की एकता से कभी भी कल्याण नहीं होना है, मन की एकता से ही कल्याण होगा। तन के द्वारा तुम मंदिर तक पहुंच सकते हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तन से पहुंचना मंदिर का विषय है, पर मन से पहुंचना ईश्वर का विषय है। मंदिर तक तन से पहुंचा जा सकता, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और हम लोग, बुरा न मानना, तन को ज्यादा चमकाते, मन को नहीं। और जो तन को चमकाते हैं वो वासना में फंसते हैं, जो मन को चमकाते हैं वो उपासना में फंसते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मन कैसे चमकाएं?
देखो, सबके अपने अपने सर्फ एक्सल होते हैं। कपड़ा ज़्यादा खराब हो जाए, साबुन लगाओ, साबुन में ठीक ना हो, सर्फ एक्सल में डुबा दो, सर्फ एक्सल में ठीक ना हो तो तरह तरह के लिक्विड आ गए, वो लगाओ, थोड़ा सा ब्रश घिसो, दाग मिट जाएगा, चमकते धमकते कपड़े हो जाएंगे। तो कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट की आवश्यकता है, तन को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता है, पर मन को साफ करने के लिए भगवान की कथा की आवश्यकता है। और सुनो, तन कितना भी व्यवस्थित हो गए पर मन खराब हो गए ना तो कोई काम का नहीं है तन। हाँ, क्या काम का है भाई? ये गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो पर इंजन ना हो, नदी कितनी भी बड़ी हो पर पानी ना हो, किसी काम की है क्या? बोलो, नहीं है। उसी प्रकार तन बहुत बढ़िया हो पर मन बेहतर ना हो तो ये तन भी किसी काम का नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मन को ठीक कैसे करें? तो तन की एकता नहीं, मन की एकता चाहिए।